डियर स्टूडेंट, डिजिटल मार्केटिंग के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, फेसबुक एड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग में। और अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना चाहते हैं, बहुत ही तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो फेसबुक एड्स को आपको सीखना पड़ेगा और उसको आपको रन करना पड़ेगा। अभी देखिए, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और मार्केटर्स, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कहते हैं कि मुझे फेसबुक से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। फेसबुक एड्स हमने चलाया, हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया, हमें वो आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाया। तो उसका रीजन यही होता है कि आप फेसबुक एड्स को चलाना नहीं सीखते हो। देखिए, अगर किसी चीज को आप सीखेंगे नहीं और आप उसको बिना सीखे काम करेंगे, यूट्यूब से वीडियो देख ली, कहीं और से वीडियो देख ली, उससे आप ऐसा रन करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा। तो फेसबुक एड्स हमेशा प्रॉफिटेबल होती हैं। आपको पता है, फेसबुक एड्स से लाखों बिजनेसेस ने अपने अपने बिजनेसेस को और अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को सेल करके करोड़ों रुपए बनाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। फेसबुक एड्स बहुत पॉपुलर है और फेसबुक एड्स में ही मैं आपको कवर करूंगा इंस्टाग्राम एड भी। ठीक है, फेसबुक एड के प्लेटफॉर्म से ही आप इंस्टाग्राम पर भी एड चला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फेसबुक एड्स की, जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना चाहते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फेसबुक एड्स की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए, फेसबुक एड को चलाने के लिए हमें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तब हमें फेसबुक एड चला सकते हैं या चलानी चाहिए। तो फर्स्ट चीज है फेसबुक का बिजनेस पेज। ओके, देखिए, किसी भी एड को चलाने के लिए फेसबुक पर आपको एक बिजनेस पेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले बनाना है एक बिजनेस पेज। पेज बनाने मैं इस कोर्स में नहीं सिखाऊंगा, इसके लिए मैं आपको एक अलग से लेसन दे दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको मैं बिजनेस पेज बनाना सिखा दूंगा। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फेसबुक बिजनेस पेज को हमें बनाना है। फेसबुक पेज को बनाकर उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, बिना ऑप्टिमाइजेशन किए आप एड रन ना करें। ओके, सेकंड है इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। आपको ये तो पता ही होगा कि फेसबुक का ही आज ये बिजनेस है, इंस्टाग्राम को खरीद लिया है। और इंस्टाग्राम पर जो एड चलती है, जो आप एड देखते हो, वो फेसबुक के बिजनेस से ही, मतलब फेसबुक एड्स मैनेजर से ही चलती हैं। ठीक है, सो दूसरा है इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, और हम इन दोनों को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फेसबुक का बिजनेस पेज बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाते हैं, तो दोनों जगह हमने अपने पेजेस और अकाउंट बनाई। ठीक है, इस इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में चेंज करना पड़ता है इंस्टाग्राम पर, फिर दोनों को ऐड मतलब लिंक कर देते हैं। ठीक है, लिंक कर दिया, उसके बाद में आपको चाहिए फेसबुक एड्स मैनेजर। ये क्या चीज है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी। फेसबुक का एड्स मैनेजर जो है, उसी से ही हम एड को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो तीसरी रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट फेसबुक पिक्सल। देखो, ये मैंडेटरी नहीं है। फेसबुक पिक्सल, ये तीन तो मैंडेटरी है, बिजनेस पेज और फेसबुक बिजनेस पेज, फेसबुक एड्स मैनेजर, ये दो तो बिल्कुल मैंडेटरी है। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, अगर आप इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट भी मैंडेटरी है। चौथा फेसबुक पिक्सल, ये मैंडेटरी नहीं है बट ये रिक्वायरमेंट है। आप अगर इसको फेसबुक पिक्सल को यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आपको बेटर आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पांचवा है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज है थैंक यू पेज, ये भी एक ऑप्शनल है बट हाईली रिकमेंडेड है कि आप एड चलाएं और एड चलाकर आप लैंडिंग पेज पर अपने विजिटर को भेजें और वहां पर जो भी आप उनसे कराना चाहते हैं, जो भी एक्शन करवाना चाहते हैं, वो एक्शन करवाइए। तो लैंडिंग पेज और थैंक यू पेज, ये दो अलग अलग पेज होते हैं। ये 5 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब भी आप एक फुल फ्लैज बिजनेस के लिए फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड चलाना चाहते हैं, तो ये 5 रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो एक वन बाई वन बात करते हैं। तो फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाना होता है? देखिए, फेसबुक बिजनेस पेज जैसे मैंने बताया कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप बिजनेस पेज बनाना सीख लेना। वहां पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो बिजनेस पेज ना बेसिकली एक वेब पेज होता है जिसको हम फेसबुक पर क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को शोकेस कर सकते हो। ये आपके पोटेंशियल एंड एग्जिस्ट कस्टमर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है और ये आपको अवेयरनेस और रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है बिजनेस पेज। और फेसबुक एड्स भी इससे रन कर सकते हैं। तो बिजनेस पेज का ये फायदा सिर्फ ऐसा नहीं है कि एड चलाने के लिए चाहिए। फेसबुक का बिजनेस पेज हमें इसलिए भी बनाना चाहिए ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, शोकेस कर सकें और अपने पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर से कनेक्ट कर सके। तो फेसबुक बिजनेस पेज का बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि बिजनेस पेज कैसे दिखता है। नेक्स्ट स्टेप है, एक बार बिजनेस पेज बना
फिर उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है अपने फेसबुक पेज को ऑप्टिमाइज करना। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं और लीड्स और रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं अपने फेसबुक बिजनेस पेज से, तो आपको बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो आप ये स्टेप लिखते रहिए। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट और फेसबुक को लिंक करना। देखो इंस्टाग्राम पे जब आप अकाउंट बनाते हो नॉर्मल अकाउंट होता है वो, फिर उसको क्या करना होता है, हमें बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। और बिजनेस अकाउंट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम फेसबुक से अपने इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट को लिंक कर देते हैं, ताकि जब हम फेसबुक पे ऐड चलाएं तो इंस्टाग्राम पर भी चले हो। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर दो अलग चीजें हैं। एड्स मैनेजर नॉर्मल है और बिजनेस मैनेजर में बहुत सारे और फीचर्स आ जाते हैं। तो अगर आप एड चलाना चाहते हो तो बिजनेस मैनेजर का ही एड मैनेजर भी पार्ट है। ओके, तो अभी आप बिजनेस मैनेजर के बारे में भी मैं बताऊंगा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है। ये टूल है जिससे आप ना फेसबुक के सारे पेजेस को, एड अकाउंट्स को, राइट, जितने भी एड अकाउंट है उनको मैनेज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है जी। और फेसबुक एड्स को वहां से आप रन भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो। तो मतलब है कि एक सेंट्रल हब है आपका फेसबुक के सारे एसेट्स का, सारे एड्स मैनेजर का, सब कुछ वहां से कंट्रोल कर सकते हो बिजनेस मैनेजर से। ठीक है। सो फेसबुक पिक्सल क्या है? अब आपने, मैंने बताया था फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल ना क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट कोड है। ये कोडिंग होती है, करीब 8-10 लाइन की कोडिंग होती है। और ये कोडिंग ना आपको अपने वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना होता है। अब ये कैसे होता है? बहुत ईजी। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज कर रहे हो तो वहां पर हेडर एंड फुटर प्लगइन यूज कर सकते हो। अगर आप पीएचपी वेबसाइट यूज कर रहे हो तो वहां पर आप फाइल मैनेजर में जाकर, अगर सी पैनल में फाइल मैनेजर में जाके आप वहां पर ये एक आई विल हाईलाइट दिस कि ये कौन सा फाइल होती है जिसमें जाके आपको ये पेस्ट करना है। ठीक है। सो फेसबुक पिक्सल कुछ नहीं है, एक छोटा सा कोड है। अब ये कोड करता क्या है? बहुत काम की चीज है। देखो क्या यूज है इसके। पहले तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो मतलब एड है वो राइट लोगों तक जाए। ठीक है। इट हेल्प यू टू फाइंड न्यू कस्टमर और पीपल हु हैव विजिटेड अ स्पेसिफिक पेज और टेक इन अ डिजायर्ड एक्शन ऑन योर वेबसाइट। मतलब मैं बताता हूं, देखो जब आप अपनी वेबसाइट पर ना ये फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर दिया, वो कोड पेस्ट कर दिया, अब देखो कमाल, आपकी वेबसाइट पर जो भी आया व्यक्ति, चाहे वो एड के थ्रू आया हो या नॉर्मल विजिटर हो, आप उसको एड के थ्रू रिटारगेट कर सकते हो। मतलब आपने कई बार देखा भी होगा कि हम एक वेबसाइट को विजिट करते हैं और वेबसाइट को विजिट करके जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो हमें उसी वेबसाइट की एड दिखने लग जाती है और आप कहते हो यार कमाल की बात है, अभी मैंने इस वेबसाइट को विजिट किया और अभी मुझे एड भी दिखने लगी। आपने कई बार देखा होगा अमेजोन पर हम शूज देख रहे हैं या हम मोबाइल देख रहे हैं, अमेजोन पर हमने काफी मोबाइल देखे और हमने बिना खरीदे हम किसी और वेबसाइट पर आ गए, ठीक है, या फेसबुक पर आ गए, सॉरी, और फेसबुक पर हमें उन्हीं जूतों की, उन्हीं मोबाइल्स की एड दिखने लगती है और आप सरप्राइज हो जाते हो कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हुआ? तो ये पिक्सल के थ्रू हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पिक्सल लगा रखा था और पिक्सल ये सब कुछ नोटिस कर रहा था कि आपने कौन सा बटन दबाया, कौन सा वेब पेज देखा, आपने एड टू कार्ट किया बट चेकआउट नहीं किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि मेरे वेबसाइट को कौन कौन विजिट कर रहा है तो मैं उनको रीटारगेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी वेबसाइट को कौन विजिट करेगा? जो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, जिसको मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो भाई अनजान लोगों को ऐड दिखाने की बजाय अगर हम ऐड उन लोगों को दिखाएं जिन्होंने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया है और कोई स्पेसिफिक एक्शन लिया है हमारी वेबसाइट पर, तो हमारे पास आरओआई ज्यादा आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा। बड़ी कमाल की चीज है, फेसबुक पिक्सल बिना ऐड चलाना बेवकूफी है। समझ आ गया? क्योंकि यार यही आपको, अच्छा और मैं बता दूं आपको, अभी आप जब फर्स्ट टाइम ऐड चलाते हो ना तो आप अजम्पशंस करते हो, अनुमान लगाते हो कि मेरा एज ग्रुप ये है, इस लोकेशन पे है, उसका ये इंटरेस्ट है। बट जब पिक्सल है ना आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। पहली कि आपका टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, दूसरा उसका जेंडर क्या है, तीसरा उसका लोकेशन क्या है, चौथा उसके इंटरेस्ट क्या है। और अगर यार ये चीजें सब मिल जाएं आपको तो फेसबुक ऐड चलाना बहुत आसान है। फिर तो आप लेजर फोकस होकर उस व्यक्ति को टारगेट कर सकते हो। तो जैसे कि
उदाहरण से समझो, समझने वाली चीज है, समझो इसको। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं पेट फूड सेल करता हूं, मतलब जो पेट्स होते हैं उनके लिए फूड सेल करता हूं, तो मैं किनको बेचने की कोशिश करूंगा? जिनके घर पेट है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनके घर पेट है? तो मैं फर्स्ट टाइम अजम्पशन से मैं एड सेटअप कर दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे 1000 लोगों को दिखा मेरा एड, 1000 लोगों को एड दिखा, उनमें से 10 लोग ही थे जिनको, जो सच में मेरे टारगेट ऑडियंस थे। फिर 1000 को दिखा, उसमें से 10-15 लोग थे, फिर 1000 लोगों को दिखा, उसमें से 10-15 लोग थे। इस तरीके से ना पिक्सल डेटा इकट्ठा करता चला जाएगा। और जब मेरे पास में इनफ डेटा हो जाएगा, है ना, इनफ डेटा हो जाएगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, तो मैं उनको जो मेरी वेबसाइट को विजिट किया लेकिन कुछ खरीदा नहीं, उनको डिटारगेट कर सकता हूं, उन्हीं को ऐड दिखाऊंगा। दूसरा, अब मुझे ये पता लग गया कि यार ये लोग हैं जो पेट फूड में इंटरेस्टेड है, तो मैं उनके जैसे, है ना, लुक अलाइक ऑडियंस बना सकता हूं। और जब मैं लुक अलाइक ऑडियंस बनाऊंगा तो मेरा फोकस अंधेरे में तीर मारने जैसा नहीं होगा। फिर मैं अंधेरे में तीर नहीं मारूंगा, मैं फिर से तीर वहीं पे मारूंगा जहां पर मेरा टारगेट है। बहुत गजब चीज है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप राइट पीपल को अपनी एड दिखा सकते हो। और जिनको ये फेसबुक से ना कहते ना हमें एड से कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया, भाई सही तरीके से चलाओ ना, पिक्सल इंस्टॉल करो, ठीक है, कस्टम ऑडियंस बनाओ, लुक अलाइक ऑडियंस बनाओ, ठीक। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ खर्चा करना पड़े ये डेटा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन फिर तो आपके मजे ही है यार, फिर तो आप अच्छे खासा कुछ, बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा, ड्राइव मोर सेल्स। यू कैन सेट अप ऑटोमेटिक बिडिंग टू रीच पीपल हु आर मोर लाइकली टू टेक एन एक्शन दैट यू केयर अबाउट, सच एज मेकिंग अ परचेज। यानी कि जो परचेज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है उनको आप उन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। थर्ड है, मेजर द रिजल्ट ऑफ योर एड्स। देखो, अब मैंने इतना तो बता दिया कि फेसबुक पिक्सल के बहुत सारे, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि फेसबुक पिक्सल के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। फेसबुक पिक्सल से हमें ऑडियंस के बारे में पता लग जाता है, हम अपने वेबसाइट विजिटर को रीटारगेट कर सकते हैं, उनको ऐड दिखा सकते हैं। इवन आपको मैं इतना भी बता दूं, जैसे किसी ने ऐड टू कार्ट किया, इवेंट सेटअप करना पड़ता है इसके लिए, मैं बता देता हूं। किसी ने ऐड टू कार्ट किया और ऐड टू कार्ट करके चेकआउट नहीं किया, आप उनको फेसबुक पर ऐड दिखा सकते हो, उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को, है ना गजब चीज। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है फेसबुक पिक्सल। ओके, नेक्स्ट है मेजर द रिजल्ट ऑफ योर एड्स। फेसबुक एड चलाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा उसके रिजल्ट्स को मेजर करना है, क्योंकि कहते हैं कि जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेजर करना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, एड की मेजरिंग से आपको पता लगेगा कि मेरी क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है ना। जब आप ये मेजर करते हैं तो आप एक बेटर फेसबुक एड चला सकते हैं। अभी बात करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इन फेसबुक एड्स। फेसबुक एड चलाते समय ना हमें ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ता है कि हमारा उद्देश्य क्या है इस फेसबुक एड को चलाने का। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूं, समझते रहिएगा। देखो, 3 तरीके के हमारे पास में ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है अवेयरनेस, जहां पे हम अपने बिजनेस की अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा है कंसिडरेशन, जहां पर हम चाहते हैं कि लोग हमें कंसीडर करें, कुछ एक्शन ले। और तीसरा होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हम स्टोर विजिट कराना चाहते हैं, सीधा सेल्स कराना चाहते हैं, कन्वर्जन कराना चाहते हैं, जहां पे हमारा जो विजिटर है, जो एड देख रहा है, वो कन्वर्ट हो। ओके, तो अवेयरनेस में क्या क्या आता है? देखो, पहला अवेयरनेस के अंदर आता है ब्रांड अवेयरनेस और रीच। यानी कि अगर हमारा हमारा एम है लोगों तक अपने ब्रांड की अवेयरनेस फैलाना, यानी कि सेल नहीं करना, रेवेन्यू जनरेट नहीं करना है, कोई एक्शन हमें कोई इंस्टॉल नहीं करा रहे, कोई वेबसाइट विजिट नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ क्या करा रहे हैं, ब्रांड अवेयर करा रहे हैं। विजिट करेगा हमारा मतलब वेबसाइट को, अच्छा है, लेकिन हमारा मकसद ब्रांड अवेयरनेस है। दूसरा है रीच, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ठीक है। तो ये कौन चलाता है? ये नए बिजनेसेस चलाते हैं। जो बिजनेसेस में नए होते हैं उनको अवेयरनेस एड से स्टार्ट करना चाहिए। अवेयरनेस एड से क्यों स्टार्ट करना चाहिए? उसका एक रीजन है। बहुत बार गलती लोग करते हैं कि उनका नया बिजनेस होता है, वो सीधा सेल करने की कोशिश करते हैं। कौन से एड चलाते हैं? सेल वाले।
भाई वो इसी तरीके से हो गया जैसे आप किसी अनजान लड़की, जो कोई पार्क में खड़ी है एक लड़की या कहीं पर खड़ी है, अनजान लड़की से आप जाकर बोलते हो हे विल यू मैरी मी, तो वो क्या बोलेगी? वो नो ही बोलेगी, क्योंकि आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, आपके बारे में कुछ नहीं पता, ना उसको आपके बारे में पता, तो ऐसे में नो ही होगा। ऐसे ही जब आप लोगों को सेल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको भी नो ही मिलता है, और फिर आप कहते हो यार मैंने तो इतनी ऐड चलाई, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मेरी एक भी सेल नहीं हुई। तो भाई सेल क्यों होगी जब लोग आपको जानते ही नहीं, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, और आप सीधा उनको सेल करने की कोशिश कर रहे हो। भाई समझ लो इस बात को, लोग तब तक आपसे कुछ नहीं खरीदते हैं जब तक वो आप पे भरोसा नहीं करते हैं। जब आप पे वो भरोसा करने लगते हैं ना, तब आपसे खरीदते हैं। जब आपकी वो एड को बार बार देखते हैं, जब देखा होगा आपने, आप किसी फर्स्ट टाइम ऐड देखते हो, इग्नोर करते हो, फिर आप उसकी दूसरी बार ऐड देखते हो, फिर इग्नोर हो जाता है। जब आप तीसरी बार ऐड देखते हो तो फिर आप बोलने लगते हो अरे यार ये ऐड बार बार आ रही है इसकी, चौथी बार, पांचवी बार बार ऐड दिखती है। जैसे एक लड़की से बार बार मिलना पड़ता है ना, उसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और फिर उसको शादी के लिए पूछने के लिए। इसी तरीके से हमें भी कस्टमर को अपनी ऐड बार बार दिखानी है। पहले अपने बारे में बताना है कि हम कौन हैं, क्या सर्विस देते हैं, क्या प्रोडक्ट है हमारे, उन प्रोडक्ट के फायदे क्या है, ये तो बताओ। सीधा सेल क्यों कर रहे हो? फेसबुक एड अगर आप सेल के लिए कर रहे हो, आई एम श्योर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आप फिर मार्केटर नहीं, आप मार्केटर नहीं हो सकते अगर आप एड से सीधा सेल करने की कोशिश कर रहे हो। भाई एड्स का मतलब सीधा आपका होता है कि आप सेल के अलावा और कोई उनसे एक्शन कराना चाहते हैं, उनसे कोई फॉर्म भरवाना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉल कराना चाहते हैं, कोई आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, है ना, अपनी वेबसाइट पर लेके आना चाहते हैं, मैसेज करवाना चाहते हैं, ये कर सकते हो। लेकिन एड सीधा सेल करना, जब तक कि आप बहुत ही नोन ब्रांड ना हो, आपको सब जानते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट और सब लोग समझते हैं आपको, तब आपको सेल का एड चलाना चाहिए। समझ आ गया? तो अवेयरनेस एड से शुरू करो, एक एड अवेयरनेस चलाओ। उसके बाद कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन में आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये है। देखो ऑब्जेक्टिव चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गलत ऑब्जेक्टिव चुना, गलत रिजल्ट मिल जाएगा। सही ऑब्जेक्टिव चुना, सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं तो आप ये वाला कंसिडरेशन वाला चूज करेंगे। अगर आप इंगेजमेंट चाहते हैं, इंगेजमेंट मतलब आपके फेसबुक के पेज लाइक्स बढ़ जाएं, है ना, आपकी कोई पोस्ट लाइक हो जाए, राइट, तो आप इंगेजमेंट बढ़ाएंगे क्योंकि इंगेजमेंट चाहते हैं आप। तीसरा है ऐप इंस्टॉल। अगर आपकी कोई ऐप है उसके इंस्टॉलेशन बढ़ाना चाहते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन वाला है। वीडियो व्यू, आप चाहते हो कि कोई वीडियो देखे जिसमें आप कुछ बता रहे हो, वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो आप वीडियो व्यूज वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट है लीड जनरेशन, यानी कि लोग आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें, तो आप लीड जनरेशन वाला चलाओगे। लोग आपको मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट करें तो मैसेज वाला ऐड चलाओगे। अब देखो आपको ना ये समझना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, किसके थ्रू मैं अपने अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन एड चलाना भी इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्जन एड से हमें यह पता लग जाता है, कन्वर्जन एड भी चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन एड से हमें यह पता लगता है कि हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, है ना, हमारे पर इंस्टॉलेशन क्या पैसा आ रहा है, पर वीडियो व्यू कितना पैसा खर्च हो रहा है, और कन्वर्ट हो, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है, जैसे सपोज करो मैंने लीड जनरेशन का चलाया, ठीक है, अब लीड जनरेशन का भी एक कन्वर्जन एड चल सकता है कि जैसे लोग मेरे लैंडिंग पेज पर आए, लैंडिंग पेज पर जब वो फॉर्म फिल कर देंगे तो वो एक कन्वर्जन माना जाएगा। लोग मेरे ऐप इंस्टॉलेशन पे गए, ऐप इंस्टॉलेशन वाले पेज पे, यानी कि प्ले स्टोर पे, वहां पे ऐप इंस्टॉल कर दी, तो वो कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सही ऑब्जेक्टिव चूज करना। यहां मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन का, हर एक एड का ऑब्जेक्टिव का क्या डेफिनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ना, लिखना अपने नोटबुक में। ठीक है, रीच का क्या मतलब है, ट्रैफिक का क्या मतलब है, एंगेजमेंट से क्या होगा, अगर ऐप इंस्टॉलेशन है तो ऐप से क्या होगा, ये सारे वो हमने दे रखे हैं, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चूजिंग द राइट फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्रिटिकल फॉर योर एड सक्सेस। सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप सही एड ऑब्जेक्टिव चूज करो।
कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं ट्रैफिक ऐड चलाऊं, इंगेजमेंट ऐड चलाऊं, ऐप इंस्टॉलेशन वाला चलाऊं, लीड जनरेशन चलाऊं, कौन सा वाला ऐड चलाऊं। तो आप कंफ्यूज मत होना, राइट। यहाँ पर आपको मैंने सब बता दिया है, सबका मतलब। ओके, तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, अगर फेसबुक ने ये सारे ऑब्जेक्टिव रखे हैं तो इसका मतलब है सबसे ही हमें फायदा होने वाला है, हर एक का अपना फायदा है ना। तो कोई भी एड ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होता। हमें क्या करना है, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमें अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग राइट ऑब्जेक्टिव चूज करना है। कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट प्रोडक्ट सर्विसेज आई एम सेलिंग। भाई मैं सेल क्या करना चाहता हूं, क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मैं, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, हु इज माई टारगेटेड ऑडियंस, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में हम बता चुका हूं, मैं बहुत पहले वाले लेसन में काफी बात कर चुके हैं। फिर आपको डिफाइन योर गोल, कि मेरा गोल क्या है। क्या मैं लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं कि भैया मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये प्रोडक्ट सर्विसेज हैं और हम ये ऑफर करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, या फिर ये ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी वेबसाइट पर लोगों को लेके आना चाहते हो। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा डिफरेंट एड ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप कंफ्यूज हो तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को चूज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। तो क्या करो, शो योर एड टू मोर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स। बहुत सारे प्लेसमेंट्स होते हैं फेसबुक में और उनको इंक्रीज करते हो चलो, आपको ना राइट ऑडियंस मिल जाएगी, आपको राइट ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा अगर कंफ्यूज हो तो आप। ठीक है, और आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो तो भाई फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक टूल है, वहां जाओ, कॉम्पिटिटर क्या एड चला रहा है, वो जो एक स्टैब्लिश्ड कंपनी है वो क्या एड चला रही है वो देख लो और वही ऑब्जेक्टिव आप भी चूज कर लो। सिंपल, काम आसान कर दिया। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। लुक एट प्रीवियस कैंपेन्स, डिड यू अचीव योर गोल्स। आपने जो प्रीवियस कैंपेन चलाए क्या उनसे कोई आपको अचीवमेंट मिला। तो जैसे जैसे आप कैंपेन चलाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा कैंपेन वर्क कर रहा है, कौन सा कैंपेन वर्क नहीं कर रहा है। ए बी टेस्टिंग, देखो आप कितने भी अच्छे ऐड चलाने वाले हो, कितना भी बड़ी मार्केटिंग कंपनी हो, कितने भी अच्छे आप मार्केटर हो, आप ये नहीं बता सकते कि इस बिजनेस के लिए ये ऐड सही रहेगी जब तक कि आप वो ऐड चला ना लें, राइट। और ठीक है, आपको ये भी देखना है कि व्हाट इंप्रूवमेंट्स कुड यू मेक नेक्स्ट टाइम। भाई अगर मेरे से मेरा एड कैंपेन नहीं चला, बर्बाद हो गया, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो क्यों हुआ, मैंने क्या गलतियां की, नेक्स्ट टाइम उसको इंप्रूव करो। ठीक है, सो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। देखो एड तो चलाना मैं सिखा दूंगा आपको, एड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा एड फेसबुक एड का एक कोर्स है पूरा। लेकिन ये चीजें जानना बहुत जरूरी है और इन चीजों के जाने बिना ही हम लोग ऐड चलाना शुरू कर देते हैं और फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर हम सोचते हैं यार पता नहीं क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपको फेसबुक एड्स के फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो अगर आप ब्रांड अवेयरनेस एड चलाते हो तो आप उसमें वीडियो रन कर सकते हो, कराउसल्स बना सकते हो, कलेक्शन और इंस्टा एक्सपीरियंस। अगर आप रीच वाला एड चला रहे हो तो वीडियो, कराउसल, कलेक्शन, इंस्टा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस। तो ये एक मैंने ऑब्जेक्टिव और एड फॉर्मेट दिया है। जैसे लीड जनरेशन में आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाला एड फॉर्मेट नहीं चला सकते, इसी तरीके से कैटलॉग सेल्स में आप वीडियो ऐड नहीं चला सकते और ना ही इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाला, उसमें सिर्फ कराउसल और कलेक्शन वाला ऐड ही चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। अभी आपकी नहीं समझ आ रहा तो चिंता ना करें, बट ये काम की चीज है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप अपनी नोटबुक पे एक चार्ट बना लो। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने एक रियल फेसबुक पे चलते हैं और वहां पे अपने देखते हैं पेजेस के बारे में और ये एड्स मैनेजर, ये मैंने जो बात की है उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको फेसबुक के बिजनेस पेज। ये हमारा डिजिटल ग्लैड का लर्निंग ऐप का पेज है। ओके, इसमें आप देख रहे हैं यहां पर हमने इंट्रो दे रखा है, डिजिटल ग्लैड ऑफर्स स्किल डेवलपमेंट, मनी मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज। तो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि हम क्या करते हैं, ये बताना जरूरी है। तो चलो ऊपर से चलते हैं। ये देखो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा ये लोगो है ना, प्रोफाइल पिक्चर है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, एक बैकएंड में इमेज है।
ओके, हमारी प्रोफाइल इमेज है ये। तो ये इमेज और ये इमेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी लोग उस पर ज्यादा क्लिक करते हैं और वो ऐसे ब्रांड भी दिखती है। यहाँ पर आपकी पेज का नेम आता है, जैसे हमारे है डिजिटल द लर्निंग ऐप। ओके, यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दे रखा है, कोई इस पे क्लिक करेगा सीधा व्हाट्सएप से चैट कर सकता है। मैसेज फेसबुक मैसेंजर, और अगर वो इसको पेज को लाइक करना चाहता है तो वो लाइक कर सकता है। ठीक है जी, लाइक हो गया। अब जाइए नीचे बात करते हैं। नीचे जाएंगे तो हमने यहाँ पर इंट्रो लिखा हुआ है अपना, यानी कि हमारा डिस्क्रिप्शन है, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखा हुआ है। डिजिटल ऑफर्स स्किल डेवलपमेंट, मनी मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज। ओके, पेज की कैटेगरी क्या है? एजुकेशन। हमारा यहाँ पे एड्रेस है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, हमारा वेबसाइट का एड्रेस, यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस, हमारा ओपनिंग आवर्स, है ना, ये सब कुछ हमने दिया हुआ है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। कस्टमर हमें किस ईमेल पे ईमेल करेगा वो भी दे रखा है, किस पे कॉल करेगा, किस पे व्हाट्सएप करेगा, एड्रेस क्या है, किस बारे में है, ये सब कुछ हमने दे रखा है। आप देखो यहाँ पर हमने फिर उसके बाद पोस्ट डाली हुई है, दिवाली की पोस्ट है ना, इससे पहले हमने क्रिएट ए पैसिव इनकम, इसकी पोस्ट है। तो ये सारी पोस्ट हमने डाली है। कोई पोस्ट देखेगा तो उसको लगेगा अच्छा लगेगा, वाओ इट लुक्स गुड, अमेजिंग। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर ठीक रखनी है, बैकएंड की पिक्चर ठीक रखनी है, राइट। यहाँ पर हमें कैटेगरी सही चूज करनी है, पेज की एड्रेस देना है, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और आपका वेबसाइट, सब कुछ डाल देना है यहाँ पे। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम एक अट्रैक्टिव इमेजेस बनाएं और उनको एज ए पोस्ट डालें। और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, एड कैप्शंस बोलते हैं जिसको, सॉरी पोस्ट कैप्शंस, वो रखना है। हैशटैग भी लगाने हैं, है ना, हैशटैग का यूज करना है। ओके, बेटर हैशटैग, हैशटैग को आप हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख रहे हो बहुत ही अट्रैक्टिव हमारा पेजेस है विद ऑल इंफॉर्मेशन। एक और पेज दिखाता हूं, ये हमारा ब्यूटी ग्लैड का पेज है, ब्यूटी ग्लैड अकेडमी का। ये हमारा ब्यूटी ग्लैड सैलून एट होम का पेज है। ओके, यहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, सब कुछ यहाँ पर है, आप देख रहे हो, राइट। बेटर पेजेस हैं, बहुत अच्छे पोस्ट डाले हुए हैं हमने। तो हमारा क्या है कि हमारे पेज पर आकर ना आदमी समझ जाएगा कि हम क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, और उसको पता है ब्रांडिंग बनी है, हमने एक ब्रांडिंग बना रखी है। ओके, कैन यू सी हियर, राइट। सो आपको अपना बिजनेस पेज बनाना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है जी, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपकी होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड्स मैनेजर होता है, जैसे आप फेसबुक ओपन करेंगे, facebook.com, राइट, facebook.com ओपन करेंगे तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एड्स मैनेजर दिख रहा है। इस एड्स मैनेजर पे क्लिक कीजिए, यहां पर जो दिख रहा है, और यहां पर आपका एड्स मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, आपने जितने भी एड चलाए हैं वो सब यहां पर दिख जाएंगे। आप देख रहे हो मैंने कितने एड चलाए हुए हैं। आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस। मैं आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे सिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, भाई मैंने खुद ने बहुत सारे ऐड चलाए हैं पास्ट में, और अब तो मेरी ऐड कंपनी चलाती है, तो वो तो अलग ही है, नहीं तो मैं भी बहुत ऐड चलाता हूँ। ठीक है, आई हैव लॉट ऑफ एड्स। ये मेरा एक अकाउंट है, मेरे और भी कई सारे अकाउंट्स हैं जिन पर मैंने काफी ऐड चलाई है। अब तक मुझे लगता है कि शायद मैंने 40-50 हजार लीड्स जनरेट की होंगी, और कितने कैंपेन चलाए हम, आई थिंक मैंने 1000 से ज्यादा कैंपेन अब तक चला दिए होंगे। ओके, सो यहाँ पर आपका ये एड्स मैनेजर है। अब एड्स मैनेजर तो ये तो सिंपल है, आप इससे भी रन कर सकते हैं एड, लेकिन एक मैं बताता हूं आपको, बिजनेस। ये है आपका फेसबुक बिजनेस, ये खुलेगा business.facebook.com से। जब आप business.facebook.com ओपन करते हैं तो ये ओपन होता है। देखो क्या लिख रहा है, एवरीथिंग यू नीड टू मैनेज योर बिजनेस ऑल इन वन प्लेस। फेसबुक बिजनेस जो होता है, ये एक टूल है, बिजनेस मैनेजर टूल, नाउ अवेलेबल इन मेटा बिजनेस सूट। गो बैक। ओके, तो यहां पर मैं आपको बिजनेस मैनेजर दिखा देता हूं, बिजनेस सूट।
ये है business.facebook.com। अगर आप इसको टाइप करेंगे तो ये खुलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग यू नीड टू मैनेज योर बिजनेस ऑल इन वन प्लेस। सब कुछ यहां से मैनेज हो सकता है। ठीक है जी, आप देख रहे हो पोस्ट एंड शेड्यूल अक्रॉस FB&IG, एडवर्टाइजमेंट, कनेक्ट विद योर कस्टमर, एवरीथिंग यू कैन मैनेज फ्रॉम हियर। सो गेट स्टार्टेड। गिव मी अ सेकेंड, मैंने क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक कर दिया था। ओके गिव मी अ सेकेंड, लेट्स गो बैक। अब आप देखो यहाँ पर हमारा बिजनेस ब्यूटी ग्लैड एकेडमी का पेज सेलेक्टेड है। ओके, ये आपके एड अकाउंट्स होते हैं। जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको आप एक ही जगह मैनेज कर सकते हो, है ना। ये मेरा एक एड मैनेजर है। ओके, ये मेरा एक एड मैनेजर है, एड अकाउंट है, सॉरी। ओके, एड अकाउंट है ये, वन एड अकाउंट विकास कुमार शर्मा के नाम से। लेकिन इस बिजनेस सूट में आपके पास बहुत सारे एड अकाउंट हैं जो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो यहां पर आप ऑल टूल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सारी चीजें यहां पर हैं। आप एड चलाना चाहते हैं, एड्स दिखेंगी आपको। क्रिएट, मैनेज एंड ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर एड्स। एड्स मैनेजर भी यहां से खुल जाता है। क्रिएट, मैनेज एंड ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन, एड सेट्स एंड एड फॉर योर एड अकाउंट। ऑडियंस, यहां से ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो आप। इवेंट्स मैनेजर, इवेंट सेटअप कर सकते हो फेसबुक पिक्सल के। इंस्टेंट फॉर्म्स, जो भी आप लीड फॉर्म रहते हैं आपके, वो यहां पर खुल जाएंगे आपके एक ही जगह। सारे एड अकाउंट के दिखने लगेंगे यहाँ। बिलिंग एंड पेमेंट्स, बिजनेस एप्स, पेज सेटिंग्स, व्यू पेजेस, इनसाइट्स, ये रिपोर्ट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनसाइट को यूज करना। जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट, कॉमर्स, मोनेटाइजेशन, ऑर्डर, सर्विस, सब कुछ यहां मिल जाता है। ठीक है, ये जो बिजनेस सूट है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर भी बोल सकते हो, एड्स मैनेजर, वहां से आपको ये सब कुछ मिल जाता है। वरना आप इस एड्स मैनेजर पे तो जा ही सकते हो। कैसे जाओगे? इस एड मैनेजर पे यहां क्लिक करके। ओके, सो आई होप कि आपको पता लग गया है कि एड्स मैनेजर क्या है, हमारा बिजनेस पेज कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करना है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। लेसन्स को दोबारा देखो अगर समझ नहीं आया है तो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ नेक्स्ट। फेसबुक की एड कैसे सेटअप करनी है। यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली ये एड सेटअप करना नहीं सिखा रहा हूँ। उसके लिए हमारा एक फेसबुक एड का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। यार हमारा लाइव, ये ना हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लाइव एक कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखो 4 स्टेप होते हैं एक सक्सेसफुल फेसबुक एड कैंपेन के लिए। कोई नहीं बताएगा, हार्डली लोग बताते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपको जान लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो और अपने दिमाग में बिठा लो इसको। पहला है चूजिंग द राइट एड ऑब्जेक्टिव। जो मैंने अभी एड ऑब्जेक्टिव बताए थे, सही ऑब्जेक्टिव को चूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और राइट ऑडियंस चूज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूजिंग ए राइट ऑडियंस। और ऑडियंस कैसे चूज करोगे? बायर पर्सोना बनाने के लिए। बायर पर्सोना वाला मैंने लेसन आपको बता रखा है। बायर पर्सोना बनाना बहुत जरूरी है और यहां पर वो काम आता है। ठीक है, थर्ड है क्रिएटिंग एंड अपीलिंग एड कॉपी एंड क्रिएटिव। जो एड कॉपी होती है, जो वीडियो आप दिखाना चाहते हैं, जो इमेज आप दिखाना चाहते हैं, जो टेक्स्ट आप रखना चाहते हैं, जो कॉल टू एक्शन आप रखना चाहते हैं, वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। वो अपीलिंग होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि अगर बेकार इमेज होगी कोई नहीं क्लिक करेगा, है ना। और चौथा है मेजरिंग दी एड रिजल्ट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग देम फॉर बेटर आरओआई। तो आपको जो एड चलाई है उसके रिजल्ट्स को मेजर करो, देखो कहां गलती की है, कहां मिस्टेक हुई है, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, किससे रिजल्ट मिला है, किससे रिजल्ट नहीं मिला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका एड कैंपेन काम नहीं कर रहा है, अगर आपका एड कैंपेन काम नहीं कर रहा है, तो मोस्टली हमारी 2 मिस्टेक्स होती हैं। एड ऑब्जेक्टिव को भी भूल जाओ, है ना। एड ऑब्जेक्टिव हम कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर आपका फेसबुक एड से फायदा नहीं मिल रहा है तो उसके 2 रीजन हैं। अगर उस पर ज्यादा आरओआई नहीं मिल रहा है, पहला कि आप गलत लोगों को एड दिखा रहे हो। अगर आप गलत लोगों को एड दिखाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगेन वही वाला उदाहरण दूंगा, भाई मेरे पास पेट नहीं है, मेरे पास कोई पेट नहीं है, ना कोई डॉग है, ना कैट है, ना कुछ है, और आप मुझे उसका फूड सेल करने की कोशिश करोगे तो क्या मैं लूंगा? क्या मैं आपकी एड पर क्लिक करूंगा? मेरे लिए वो इररिलेवेंट है। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप मुझे सेल करने की कोशिश करोगे जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं आपकी एड पर
क्लिक करने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं लूंगा या मैं क्लिक करूंगा ही नहीं। तो अगर आप ऐसे लोगों को ऐड दिखा रहे हो जो आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज की जिनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अगर ऐसे लोगों को ऐड दिखाओगे तो रिजल्ट मिलना ही नहीं है। तो पहला रीजन। तो अगर आपका ऐड नहीं चला तो देखो भाई, जाकर ऑडियंस वाला जो सेक्शन है जहां पे हम ऑडियंस चूज करते हैं उसको ठीक करो। अच्छा, आपको पता है कि यार मेरा ऑडियंस तो ठीक है ना, ऑडियंस ठीक है, आपने फेसबुक पिक्सल से पता लगा लिया कि मेरा जो ऑडियंस है वो 25 से 35 साल की उम्र वाला है, नोएडा लोकेशन का है, अनमैरिड है और मेल है, ठीक है, और ये इंटरेस्ट रखता है। तो अगर ऑडियंस ठीक है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम है क्या, कि आपने जो इमेज बनाई है, जो इमेज यूज कर रहे हो या जो वीडियो यूज कर रहे हो वो इररिलेवेंट है। आप कुछ ऐसा बोल रहे हो या कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हो या उस एड इमेज पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे जो अपीलिंग नहीं है। आप कुछ मुझे ऐसा मैसेज दे रहे हो, मेरा आपका मैसेज गलत है, ऑडियंस ठीक है पर मैसेज गलत है। अगर मैसेज गलत होगा तो भी मैं नहीं चूज वो करूंगा, है ना। तो मुझे ऐसा एड चलाना पड़ेगा जो मेरे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और मैं एक सही मैसेज जाए उनके पास। जो टेक्स्ट यूज करते हो और जो इमेज यूज करते हो वो सही होनी चाहिए। इन दो रीजंस के अलावा और भी 2-3 छोटे रीजंस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव गलत चूज करना या फिर और भी कई सारी चीजें, प्लेसमेंट गलत चूज कर लेना। लेकिन ये 2 चीजें हैं, ऑडियंस और क्रिएटिव्स, यानी कि आपके वीडियो, एड, टैक्स, ये सब। अब कैसे होगा ये, तो उसके लिए बता देता हूं कि कैसे आपको अपनी एड कॉपी बनानी है। कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये एड कॉपी का दिमाग में बिठा लेना, फिर आपको रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला है एक अच्छी एड कॉपी का कंपोनेंट, क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। बहुत बार आप कुछ ऐसी एड देखते हो और आप सोचते हो ये एड है किस बारे में, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ये मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं। क्लियर मैसेज नहीं होता है, क्लियर एंड कंसाइज मैसेज नहीं है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो लोगों को कंफ्यूज मत करो कि आप क्या बेच रहे हो, क्या करवाना चाहते हो। लोग ना बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर और कंसाइज मैसेज होना चाहिए। दूसरा, गुड एंड रिलीवेंट ऑफर। जो आप ऑफर कर रहे हो, भाई मैं क्लिक क्यों करूं, आपने मुझे ऐड दिखाया, मैं क्यों क्लिक करूं, कुछ तो मुझे ऑफर दो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि मैं उस पर क्लिक करूं। तो गुड एंड रिलीवेंट ऑफर होना चाहिए, है ना, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग क्लिक करें। थर्ड, अटेंशन ग्रैबिंग हुक। अटेंशन ग्रैबिंग हुक, जैसे कि मैं बोलूं रिड्यूस वेट इफ यू वांट ए हेल्दी लाइफ, नहीं है दम, है ना, वजन कम करो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो और हमसे जानो कैसे वजन कम करना है, नहीं है दम। अगर मैं इसको और बेटर तरीके से करना चाहूं, जैसे कि रिड्यूस 5 kg इन नेक्स्ट 60 days विदाउट एनी डाइटिंग, इट्स अटेंशन ग्रैबिंग हुक। मॉनिटरी बेनिफिट है, 5 किलो वजन कम करना है 60 डेज में बिना डाइटिंग करे। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, डाइटिंग, वो डाइटिंग नहीं कर पाते हैं, मतलब सही हेल्दी फूड एक प्रॉपर वे में नहीं खाते हैं। डाइटिंग का मतलब भूखा मरना नहीं है, ठीक है, एक प्रॉपर डाइटिंग, है ना। तो अगर ये आप लिखोगे तो लोगों, मतलब एक अटेंशन ग्रेविंग हुक है ना, मेक 1 lakh पर मंथ इन नेक्स्ट 90 days विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट जॉब, अटेंशन ग्रेविंग हुक है। तो आपका ना जो हुक है वो ही मेन चीज वो करता है कि लोग क्लिक करेंगे या नहीं। समझ आ गया भाई, मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, ये मैंने अपनी ओन एक्सपीरियंस है। काफी पैसा बर्बाद करने के बाद मुझे तो एक बार को लगने लगा था कि फेसबुक एड चलते ही नहीं है, काम ही नहीं करते, ऐसा लगने लगा था, सब स्कैम है, फेसबुक ही पैसा बनाता है, हम पैसे नहीं बनाते, पर ऐसा नहीं है। चौथा, अपीलिंग एड इमेज और वीडियो। जो भी आप वीडियो यूज करें
प्रॉपर शूट होनी चाहिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, इमेज क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए उसमें। ओके, कुछ लोग मैं देखता हूं इमेज पर इतना टेक्स्ट लिख देते हैं कि आदमी कंफ्यूज्ड है। अपीलिंग एड इमेज होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए इमेज। और नेक्स्ट है क्लियर कॉल टू एक्शन। सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन एक्शन क्या ले करवाना चाहते हो वो ठीक नहीं किया। तो सेंड मैसेज, लर्न मोर, इंस्टॉल ऐप, मैसेज क्लियर होना चाहिए, मतलब कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 5 चीजें आप ध्यान रखोगे अपनी एड कॉपी में, तो आपका जो एड है रॉकेट हो जाएगा और आपको एक बेटर आरओआई मिलेगा। ओके, so I hope it is clear to you. So guys, with this lesson is over. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।